कितनी बार आपकी मम्मी ने आपसे कहा होगा रूम साफ कर लो कितना गंदा है, और इस बात पर आई एम श्योर आपका और उनका आर्ग्यूमेंट भी हुआ होगा और सारा दिन खराब। मैंने भी अपनी मम्मी से इस बारे में बहुत बार आर्ग्यू किया है, पर आज जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो घर साफ करने की बात नहीं कर रही थी, वो हमारा माइंडसेट लीड करने की बात कर रही थी। अपने तजुर्बे से उन्होंने डीक्लटरिंग का इम्पोर्टेंस एहसास कर लिया था। और यही टॉपिक है आज के वीडियो का, डीक्लटरिंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है आप में है कुछ खास, यू आर स्पेशल। नमस्ते, मैं शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज हम डीक्लटरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पर ये डीक्लटरिंग है क्या? डीक्लटरिंग उन चीज़ों और सामान जिनकी आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी को हटाकर अपने घर को, अपनी जगह को और व्यवस्थित, सिंपल और सुंदर बनाने का तरीका है। डीक्लटर करने से हमारा घर, हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, फिजिकल और मेंटल हेल्थ एकदम ऑर्गेनाइज्ड, इम्प्रेसिव और सुंदर हो जाता है। हमारा मन शांत होगा और हमारे विजन्स क्लियर हो जाएंगे। डीक्लटर यानी सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, खाली हमारी सेहत के लिए नहीं बल्कि हमारे मेंटल वेलबींग के लिए भी। डीक्लटरिंग को आपके घर, वर्क स्पेस, डिजिटल फाइल्स और यहाँ तक कि आपके स्केड्यूल में सहित जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर अप्लाई किया जा सकता है। डीक्लटरिंग का मतलब अक्सर अपने सामान जैसे कपड़े, फर्नीचर या घर की और कोई सामान की जांच करना और ये तय करना कि इसे रखना है या डोनेट करना है या बेचना है या बस फेंक देना है। ये अननेसेसरी सामान की जगह खाली करने में हेल्प करता है। डीक्लटर करना बहुत इजी है, लेकिन उसको आप प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उसे अपने गोल्स के साथ अलाइन करना चाहिए। आज मैं जोड़ी की एक कहानी शेयर करती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में डीक्लटरिंग के कितने मायने हैं। जोड़ी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसे नोट्स लेना बहुत पसंद था और इसके लिए उसने अपनी पढ़ाई की सभी किताबों में ना छोटे छोटे नोट्स लिखा करता था। वो हमेशा फर्स्ट भी आता था, लेकिन जल्दी उसकी नोट्स बनाने की वो आदत इतनी बढ़ गई कि उसकी सारी किताबें छोटे छोटे नोट्स से भरी जाती थी। नोट्स लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने इतने सारे ले लिए थे कि वो खुद ही परेशान हो गया था। जब वो पढ़ने बैठता था तो समझ ही नहीं रहा था कि शब्दों का इतना सारा जाल है, वो कंफ्यूज हो जाता था, उसकी क्लैरिटी खत्म हो गई, उसका फोकस जाता रहा और इसका उसकी पढ़ाई पे भी असर हुआ, रैंक भी बिगड़ने लगा। एक दिन जब वो स्कूल गया तो अपनी किताब घर पे भूल गया, इसलिए उसने अपने दोस्त की किताब मांगी जिसे केवल कुछ नोट्स थे और वो भी अच्छी तरह स्टिकी नोट्स से चिपके हुए थे और उसकी किताब बहुत ही साफ सुथरी थी। जोड़ी को पढ़कर बहुत मजा आया, उसे लगा कि उसे सब समझ में आ रहा है, जबकि कंटेंट्स तो दोनों किताबों के सेम थे। जोड़ी को एहसास हुआ कि उसे इस पुस्तक को पढ़ने में मजा आ रहा है क्योंकि वो साफ सुथरी है। उसे डीक्लटरिंग की इम्पोर्टेंस का समझ आया। उसने तुरंत घर गया, अपना घर, रूम साफ किया, अपना स्टडी टेबल साफ किया, यहाँ तक कि अब उसने जो नोट्स बनाने के लिए अलग जर्नल रखी, अलग किताब में वो नोट्स बनाने लगा। उसे इतनी क्लैरिटी मिली, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ गया, फोकस आ गया और अब उसके ग्रेड्स भी अच्छे हो गए। वो सक्सेसफुल होने लगा लाइफ में। आओ अब मैं डीक्लटरिंग के और बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला, लेस स्ट्रेस मोर पीस। क्लटर फ्री एनवायरनमेंट हमारे जो आजू बाजू की जो केओस होता है ना, उसको दूर करने में हेल्प करता है। जो चीज़ें देख के हमें घबराहट होती है तो वो घबराहट को कम करता है, हमें शांति मिलती है और स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, एंग्जाइटी भी कम हो जाती है। सेकेंड, इम्प्रूव फोकस। कम डिस्ट्रैक्शंस के साथ आपका माइंड बेहतर तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, जिससे प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ती भी है, आपको काम करने में मज़ा भी आता है। थर्ड, एनहांस्ड वेलबींग। एक साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज जगह आपकी वेलबींग को बढ़ावा देती है और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। फोर, सेविंग टाइम एंड मनी। आप खोई हुई वस्तुओं को ढूंढने में कम टाइम वेस्ट करते हो और आपका जो सामान है हमेशा सही जगह पर होता है, तो ज़रूरत पड़ने पर आप तुरंत कोई खरीदी नहीं करते। आपकी जो ज़रूरत की चीज़ होती है आपको सही ठिकाने में मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। ये ट्रेजर हंट की तरह होता है। अगर जगह कम होगी, सफाई होगी, तो आपको अपना सामान ढूंढने में आसानी हो जाएगी। 5, पॉजिटिव माइंडसेट। क्लटर को दूर करने से हमारी नेगेटिव थॉट से छुटकारा मिलता है। सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है, पर साफ जगह होने से ऑटोनोमसली हमारी जो सोच है ना पॉजिटिव हो जाती है। हम प्रेजेंट पर फोकस कर सकते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प हो जाती है। 6,
फील हैप्पियर। साफ सुथरी जगह सबको अच्छी लगती है। ये एक साफ सुथरे प्लेग्राउंड की तरह है जहाँ खिलौना और दूसरी चीज़ों में टकराए बिना हम अपना आराम से खेल सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं। 7. बेटर स्लीप। ये तो आप भी मानते हैं कि एक साफ सुथरा कमरा एक आरामदायक घोंसले की तरह होता है। ये आपको बेहतर नींद लेने में मदद करता है, अब क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस वाली चीज़ें कम होती है और आपका दिमाग आराम कर सकता है। 8. प्राउड फीलिंग। जब आप डीक्लटर करते हो और ऑर्गेनाइज करते हो चीज़ें तो आपको अपनी जगह पे अभिमान महसूस होता है, आपको कुछ अच्छा करने की फीलिंग आती है, आप संतुष्ट होते हो। ये अपनी खुद को एक स्पेशल प्लेस देने जैसा है, आप खुश और कंफर्टेबल फील कर रहे होते हो, अपनी जगह है और साफ है। 9. मेक फ्रेंड्स इजीली। अगर आपका घर साफ है, इनवाइटिंग है, तो दोस्तों को और फैमिली को बुलाने में आप हिचकते नहीं हो। अगर आपका प्लेस मेसी होता है तो आप शर्मिंदा महसूस करते हो और इनवाइट करने में हिचकते हो। डीक्लटर करने का अर्थ है कम स्ट्रेस, ज़्यादा जगह, इजी लाइफ और अधिक खुशहाल। अगर मेरा ये वीडियो आपको तुरंत डीक्लटर करने के लिए इंस्पायर करता है तो मुझे लगेगा कि मेरे वीडियो बनाने का प्रयास सफल हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर थम्स अप बटन क्लिक कीजिएगा और मैं अगला वीडियो इस पे पोस्ट करूँगी, हाउ टू डीक्लटर, अपना घर साफ कैसे करें। तो बने रहिएगा और मुझे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन मत भूलिएगा। अगर मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज का आपका दिन बहुत ही शुभ हो। गुड बाय, गॉड ब्लेस।